एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करूंगी। वो ये है कि कुछ कपल्स जिनको बार बार गर्भपात की शिकायत हो रही होती है, आज मैं उन 7 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो कपल्स बहुत कॉमनली करते हैं जब उनको बार बार गर्भपात हो रहा होता है। अगर आपको 2 या उससे अधिक बार प्रेगनेंसी लॉस हो गया है, प्रेगनेंसी का मतलब आपकी अल्ट्रासाउंड में थैली आ रही है या फिर बच्चा बन गया है और वो गिर गया है 20 से 24 हफ्ते तक, तो हम उसको रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगर आप टाइम से कराएंगे और डिले नहीं करेंगे और कुछ गलतियां जो कॉमन मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सकती है। आज मैं बात करूंगी उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कपल्स बहुत कॉमनली कर लेते हैं। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि इन्वेस्टिगेशन में डिले हो जाता है। कई बार 3 या उससे भी ज्यादा प्रेगनेंसीज का लॉस हो जाता है और वो डॉक्टर पे नहीं जाते हैं डॉक्टर पे, लेकिन वो एक MBBS MD गायनी डॉक्टर पे नहीं जाते, जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, जो उनका इन्वेस्टिगेशन से कारण ढूंढेंगी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। जो अदर मेडिसिन ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते, ना उनको ये पता होता है कि किस इन्वेस्टिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं। 2 मिसकैरेजेस के बाद ही आपको अपना डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए। अगर आप इसको और देर करेंगे तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो आपकी एग क्वालिटी डाउन हो जाएगी, जिससे कि आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस और कम हो जाएंगे, और यदि आपकी एज 35 से ऊपर है तो एक प्रेगनेंसी के लॉस पे ही आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरी कॉमन गलती होती है, बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के पेशेंट्स अपना इलाज स्वयं ही करने लग जाते हैं, एक दूसरे से पूछकर करते हैं। जैसे कई बार हार्मोन्स लेंगे, एस्पिरिन लेंगे या इंजेक्शंस लेंगे, इंटरनेट को देख के अपना इलाज करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अपना कारण अवश्य जानिए, जिससे कि आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पाने में प्रॉब्लम ना आए। 110% इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप बार बार गर्भपात हो रहा है तो आप अपने टेस्टों की रिपोर्ट अवश्य कराएं। ये ना सोचें कि एलोपैथी के बगैर आपका ट्रीटमेंट, अगर वो कह भी दें कि पॉसिबल है, मानती हूं पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज 40 to 50% पेशेंट्स में कोई कारण नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके टेस्ट होंगे तो एटलीस्ट जो कारण है वो रूल्ड आउट होंगे, तो आपको डिले नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट गलती ये है कि बार बार जब भी गर्भपात हो रहा होता है तो केवल स्त्री को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। ऐसा नहीं है। मेल फैक्टर 50% पेशेंट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उनका लाइफस्टाइल, खान पान या उनके स्पर्म के DNA में प्रॉब्लम है, तब भी बार बार गर्भपात हो सकता है, बिकॉज जो संतान है वो दोनों स्त्री व पुरुष के DNA से बनती है। तो इसलिए पुरुषों का इलाज भी और डायग्नोसिस भी करना बहुत जरूरी है। चौथी गलती है कि हार्मोन्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, या फिर हार्मोन की कुछ और सप्लीमेंट्स अगर आपको चल रहे हैं या हार्मोन प्रॉब्लम आपको है, उसका ट्रीटमेंट जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अब आप बंद कर देती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो अपने हार्मोन्स के लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि विटामिन D, B12, फॉलिक एसिड, ये हमारे खान पान की बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो एक अच्छी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी हैं। विटामिन D बिना डॉक्टर की सलाह से उसका नंबर, अमाउंट और साथ में और क्या लेना चाहिए वो डॉक्टर से आप अवश्य पूछें, ताकि आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सके। छठी कॉमन गलती ये है कि आपका अगर बार बार गर्भपात हो रहा है तो आपको लगता है अगर हम IVF करवाएंगे तो उससे आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। और कई बार IVF भी बारी बारी करवाते रहते हैं गर्भपात के साथ। बार बार गर्भपात भी हो रहा है और IVF से के बावजूद भी आपको गर्भपात हो रहा है, क्योंकि कारण नहीं ढूंढा जाता IVF करने से पहले कि क्या कारण है जिसकी वजह से गर्भपात होता है। IVF एक बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर वो बिना इलाज के करा जाएगा, बिना इस चीज का ट्रीटमेंट, बिना कारण ढूंढे और उसका ट्रीटमेंट करे बगैर करा जाएगा तो IVF भी फेल हो जाएगा और प्रेगनेंसी का लॉस भी होगा, बिकॉज जो बीमारी है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है वो आपका ठीक नहीं होता। 7वीं या सबसे महत्वपूर्ण गलती है एज को इग्नोर करना। लेडी की एज 35 से ऊपर जाते ही उसकी एग की और नंबर की क्वालिटी भी कम होती चली जाती है, और कई लेडीज में तो छोटी एज में ही एग्स की क्वालिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप शादी करें या प्रेगनेंसी प्लान करें तो ज्यादा टाइम नहीं लीजिए। अपनी कोशिश करिए कि आपकी जो फैमिली है वो 35 की एज से पहले कंप्लीट हो जाए। अब बहुत पेशेंट्स मुझे ये कहते हैं, डॉक्टर साहब उसने 40 की एज में किया, उसने 42 की एज में किया,
उन पेशेंट्स में उन्होंने कई बार अपने एग फ्रीज करा रखे होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी लेट प्लान करना चाहते हैं तो अपने एम्ब्रियोस फ्रीज करा लीजिए, और अगर आप एज अ मेल लेट शादी करना चाहते हैं तो आप अपने स्पर्म फ्रीज करवा कर रखवा लीजिए, ताकि यंग स्पर्म्स और यंग एग से आपका एम्ब्रियो बन सके और आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सके। बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जेनेटिक डिफेक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे जो गर्भपात का कारण बन सकता है। 8वीं गलती के बारे में बहुत कम लोग बात करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, वो है लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी नींद ठीक नहीं है, आप स्मोकिंग करती हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं, आप मोटी हैं, आपके हस्बैंड को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क बढ़ जाता है। बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीजें और हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो बच्चे को आगे ग्रो करने नहीं देते और जो आपके क्वालिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स को डाउन करते हैं। तो सबसे जरूरी आरपीएल के लिए या रेक्टेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर इवैल्यूएशन हो। इवैल्यूएशन के बाद कारण पता होकर कारण का इलाज हो, और उसके बाद ही आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सकती है। डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर में हम पेशेंट की कंप्लीट इवैल्यूएशन करते हैं, उसका एग्जैक्ट कॉज ढूंढते हैं और उसके बाद इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, डिपेंडिंग कि वो पेशेंट मेडिसिन से ठीक हो सकता है या सर्जरी से ठीक हो सकता है। अकॉर्डिंगली उसको गाइड किया जाता है और उसको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पाने में हम पूरी हेल्प करते हैं। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से किसी भी प्रकार की आपकी गायनी ऑब से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो सफेद पानी है, पीसीओडी है, कमर में दर्द है, या फिर निसंतानता है, या फिर आप बार बार गर्भपात है, कोई भी कारण है, आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं।